हेलो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बोस कंपनी की वेल्डिंग मशीन है। तो इसका मॉडल नंबर देख लें। हम इस मशीन को इनपुट सप्लाई मैंने दे दी है। ये देखिए, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो मैं आपको इसका जो बैक में ऑन ऑफ स्विच है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका स्विच भी ऑन है, लेकिन ये कोई भी काम नहीं कर रही है। ना ही इसका फैन चल रहा है, ना ही इसमें डिस्प्ले आ रही है। तो सबसे पहले हम इसका जो कवर है वो ओपन कर लेंगे। तो ये रहे इसके जो मेन कैपेसिटर हैं, ये रहे आपके सामने। तो यहाँ हम DC 300 के लगभग वोल्टेज चेक करेंगे। फ्रेंड्स, हम वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे। तो DC वोल्टेज चेक करना है तो DC वोल्टेज में मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। तो ये हमने DC वोल्टेज में मीटर को सेट कर लिया है। वो फ्रेंड्स, हम ये जो कैपेसिटर लगे हैं, तो ये रही इसकी माइनस और ये पॉजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं पीछे खराबी होगी। तो हम इस खराबी को दूर करने के लिए क्या क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो इनपुट सप्लाई वाली लीड होती है, मेन वायर, इस वायर को हम चेक करेंगे। ये जो वायर लगी होती है, फिर उसके बाद हम ये जो ऑन ऑफ स्विच है इसको हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ AC वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो 2 वे स्विच है, तो चलिए हम इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। तो मीटर को हम AC वोल्टेज में सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ लगभग 220 AC वोल्टेज आने चाहिए। तो मैं आपको फ्रेंड्स, यहाँ AC सप्लाई आ रही है। ये जो स्विच है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, ये ख़राब है। तो यहाँ ये स्विच मिलना मुश्किल है। तो हम इसमें ऐसा 1 वे स्विच लगा देंगे। तो स्विच लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 2 वायरें हैं इनको जॉइंट कर देंगे। और ये जो रेड वायर हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ भी और नीचे भी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेड वायर में हम स्विच लगा देंगे 1 वे। ये जो वीडियो है उन भाइयों के लिए है जो वेल्डिंग का काम करते हैं, और वेल्डिंग का काम करते हुए मशीन कभी ख़राब हो जाती है। इस वीडियो को देख के आप ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। छोटी मोटी ख़राबी को आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कन्फर्म कर लेंगे कि ये स्विच ख़राब है कि कोई और फॉल्ट है। तो हम इन दोनों को निकाल लेंगे, ये जो वायरें हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन वायरों को थोड़ा जोर लगा के खींच लें तो ये बाहर निकल जाएंगी। और उसके बाद हम मल्टीमीटर लेंगे और ये स्विच जो है चेक कर लेंगे। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। स्विच हमारा ऑन है। ये देखिए, नीचे लगाने पर कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरह से हम दूसरी तरफ चेक कर लेंगे।
यहाँ भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये जो स्विच है ये ख़राब है। अगर आपके पास स्विच है तो ये आप नया डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्विच नहीं है, तो हम ये रेड वायर जो है इसमें वन वे स्विच लगा देंगे। कोई भी आप सिंपल स्विच लगा सकते हैं। तो इन दोनों तारों को हम जॉइंट कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो ऑन ऑफ स्विच है वो लगा दिया है। तो ये रेड वायरें जो हैं दोनों लगा दी हैं इसमें, और ये आप ब्लैक और ब्लू वायर देख रहे हैं, ये जॉइंट कर दी है हमने। तो आप भी ऑन ऑफ स्विच लगा के ऐसे अपना काम चला सकते हैं। तो मैं अभी मशीन चालू करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मशीन है ऑन हो गई है। ये देखिए, पूरी तरह से ये काम कर रही है। तो आप भी इस तरह से अपना काम खुद कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।